Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं भी ठीक। आपने वीकेंड पे क्या किया? मेरा वीकेंड जो है वो एक whirlwind की तरह गुजरा। बस सर्दी बहुत ज्यादा थी, ठिठुर रहे थे हम, लेकिन वो तो होता है। यहाँ एक स्पेशल फेस्टिवल भी शुरू हो गया था जो मैं हर साल आई थिंक बताती हूँ, स्प्रिंग फेस्टिवल के। वो उसका होता ये है कि स्प्रिंग को विंटर को भगाओ और स्प्रिंग लेकर आओ। तो रोड के ऊपर परेड्स चल रही हैं और पूरे 2 हफ्ते जो है बस एक पार्टी मोड रहेगा बाजुल में। एंड शाजिया जो है वो काम कर रही होंगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर्दी बहुत है, दैट्स द मेन थिंग। गॉड, डोंट यू गाइस थिंक कि शाजिया बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू हो गई हैं? शाजिया मतलब क्या, हर ड्रामा गप पे ना एक दुखी दास्तान होती है कि लोग एंजॉय करेंगे, शाजिया काम नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे हम सब भी बहुत एंजॉय करें और बाकी लोग तो काम कर रहे हैं। भाई हेलो, सब जगह यही है, प्लीज। ऐसे ही है, जस्ट गेट अ रियलिटी चेक ऐसे ही है। शाजिया। यस, एग्जैक्टली। हाँ जी। खैर हम तो वीकेंड पे वी हैड अ फैमिली लंच बिकॉज वी थॉट के रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, फिर सबका मिलना मुश्किल होता है। तो उस पे डिज़र्ट पे ना व्हाट वी डिड वाज, हमने ना आइसक्रीम रखी विद लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड छोटी मोटी चीज़ें कि बच्चों को मज़ा आएगा, सब जो नीसेस एंड नेफ्यूज़ हैं सारे वो खा लेंगे। लेकिन शादिया जब मैंने भी खाना शुरू किया ना, वो इतने मज़े का लग रहा था। वो आइसक्रीम में जेली जो है ना वो बहुत थोड़ी सी ना सख्त हो गई थी, उसको च्यू करने में इतना मज़ा आ रहा था। देन देयर वर स्ट्रॉबेरीज, तो इट वाज रियली, आई वाज लाइक यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया था, बजाय इसके कि वो केक्स लेकर और वो कुछ कराओ। एंड द किड्स वर गोइंग क्रेजी बिकॉज उनको किसी ने रोका हुआ नहीं था ना कि कितनी डालनी है, उनको अपनी मर्जी से वो डाले जा रहे थे। तो ये Wow, हमने किया। that's a lot of fun. Try crushing some meringues in strawberries with cream. Oof, it's ओ out of this गॉड, world. एक तो ये बाहर रहने वाले और इंटाइटल और प्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं ना, उनके मतलब क्या बोला था आपने? ट्राई ब्रेकिंग सम। मैंने कहा था मिराइंग्स, मिराइंग्स तो तुम्हें हर बेकरी में मिल जाएंगे हाँ, पाकिस्तान में। कितने हेलो, महंगे होते हैं? हेलो, कितने महंगे होते अच्छा हैं, घर पता पे है बना आपको? लो, घर पे बहुत आसानी से बनते हैं, अंडे और चीनी का होता है सिर्फ। आसानी से नहीं बनते। मेरैंग बनाना इज एन आर्ट। ओके, हर कोई कैन नॉट गेट No, इट, no, इट no, इज no. वेरी वेरी। Meringue banana is an art if you're making a pavlova and you have to present it. लेकिन अगर आप उसको क्रश ही करना है आपको, तो वो किसी तरह भी बन जाए, उसकी शक्ल तो वैसी आपको वो कहते हैं ना कि फ्राई एंड डाई जैसा भी है सही है, पेट में जाके तो सब बराबर हो जाता है ना। तो meringue नजर थोड़ी आएगा आपको, वो तो आप क्रश कर देंगे। हाँ, उफ, इट वुड बी सो गुड पावलोवा के ऊपर स्ट्रॉबेरीज। अल्लाह कितने मजे क्यों की तुमने, क्या याद करा दिया यार। खैर, तो बस ये हुआ था। एंड व्हाट एल्स? नथिंग मच हैपनिंग, दैट्स ऑल। आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है सुनाने की, तो हम ड्रामों पे डायरेक्टली जा सकते हैं, अनलेस यू हैव अ स्टोरी टू टेल। I actually don't have a story today, but I was looking forward to your story, Rabia. But I think we'll do with the strawberries and ice ओके, cream. Yeah. लेट मी थिंक वीकेंड पे क्या हुआ। मैंने कुछ कुछ ऐसी वैसी हरकत की, कुछ किया मैंने। मैं बाजार गई हरकत तो की थी होगी और जरूर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाजार गई थी और हाँ कुछ वो मैं शेयर नहीं कर सकती। Okay, I went for a blood test. I don't know if you guys are scared of blood tests, but I'm really scared. So I went and I said, उससे पहले एक छोटा सा बच्चा ब्लड टेस्ट करा रहा था, मुझे लगा मैं जाके मैंने कहा मुझे बटरफ्लाई वाली नीडल चाहिए, वो जो आप बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, मुझे बहुत दर्द होती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उसको ना शुरू में इतना डरा दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया। ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी कि यार मतलब गेट अ लाइफ। बट खैर उसने बड़े अच्छे से किया, मुझे बिल्कुल हल्का सा प्रिक फील हुआ और मैंने देखा भी नहीं। बस ये स्टोरी है, दैट्स ऑल। तो बट आई एंड वाज में अ आई टीन थिंक जस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद आपने उसको टॉफी खिलाई, क्यों नॉर्मली हम बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन आपने उसको इतना स्ट्रेस में डाल दिया था कि आपको उसके लिए कुछ ले जाना चाहिए ही था। शुड बी थैंकफुल कि मैं रोई नहीं, मैंने चीखें नहीं मारी। मैं क्यों थैंकफुल हूँ? जो आपके सामने बेचारा जो सुई चुबा रहा था उसको थैंकफुल करे तो ना मैं कि नहीं वो कह नहीं। रही, मैं कह रही हूँ ही शुड बी द पर्सन हु टेक माय। हाँ, या लेकिन या वो बहुत अच्छे थे वो जिन्होंने भी मेरा ब्लड टेस्ट किया, जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो कहते हैं हाँ मैं अपनी बेटी के लिए भी यही यूज़ करता हूँ। I was like, okay. उस वक्त I was like, I just want this to be over. But yeah, that's the thing. ड्रामे में अगर ड्रामा कप में ड्रामा नहीं तो फिर राबिया क्या करेंगे आप वहां? बिल्कुल ठीक आपने कहानी सुना दी। ओके, नो आई एज आई वाज टॉकिंग आई वाज थिंकिंग कि क्या हुआ मेरी जिंदगी में वीकेंड पे। मुझे पता है बहुत ज्यादा भागदौड़ हुई, एंड लाइक आई वाज सेइंग वो फेस्टिवल चल रहा था व्हिच वाज रियली नाइस एक्चुअली। सो ये जो फेस्टिवल होता है ना, इसमें बहुत सारी मजे की पॉलिटिकल जोक्स होते हैं
एंड उनके अपने किस्म के जोक्स होते हैं। तो कभी ट्रम्प के ऊपर कुछ बहुत सारी फ्लोट्स आएंगी, फिर किसी और के ऊपर सुपर मारियो के ऊपर आ जाएंगी। वो इट्स रियली फनी बिकॉज यू नो एवरीवन इज ड्रेस्ड अप, और वो आपके ऊपर ना आपको कैच करना होता है। ऑरेंजेस फेंक रहे होते हैं, आलू फेंक रहे होते हैं, टमाटर नहीं फेंक रहे होते, शुक्र अंडे नहीं फेंक रहे होते, और प्याज फेंक होते हैं। और इट्स ऑल अबाउट द लोकल रीजन एंड यू हैव टू कैच इट रियली फास्ट। एंड देन उसके Okay. साथ जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको नजर आते हैं तो उनको वो टॉफियां, स्वीट्स, छोटे छोटे टॉयज, और लड़कियों को बहुत दफा वो टिपिकल येलो फ्लावर्स होते हैं वो हैंड ओवर कर रहे होते हैं। और वो इट्स नॉर्मली दे थ्रोइंग इट फ्रॉम द फ्लोर एंड you have to catch it really fast before somebody else gets it. That's so much fun. ये It मजे का is. होता होगा. It's a lot of fun. And the wonderful thing is that the moment it finishes, क्योंकि हर एरिया में, जैसे तुम अगर कराची में हो तो क्लिफ्टन में अलग होगा, डिफेंस में अलग होगा, हर जगह। और फिर एक सुबह होगा जो मेन सिटी में होगा, which is going to start at like 3 o'clock in the morning. And everybody comes in with lanterns and they all gather together. And all the cafes are open and they're singing and dancing going on. So it's actually very beautiful. I have never been for the 2 or 3 o'clock one. एवरी ईयर आई थिंक कि मैं जाऊंगी, लेकिन फिर राबिया मंडी को ड्रामा कब कौन करेगा अगर मैं चली गई? देखा, मेरा रोना शुरू हो गया यही बस। बिल्कुल बिल्कुल. So I'm going to move on to the dramas without paying much attention to Shazia's Rona. मुझे पता था। We have हाँ, Meri Zindagi Hai Tu, we have Pakistan Idol, and we'll quickly talk about Dekh Zara Pyar Se ka OST and promo, and what do we think or expect from the drama. And fourth, जो जियो का नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन का, मुनीब एंड अनीका का, उसके वो शाजिया टच बेस करेंगे क्योंकि मैंने नहीं उसको देखा. इश्क में तेरे सदके। Yeah. ठीक है जी, तो we'll start with मेरी जिंदगी है तू. You said it all today in the post that either has gone up on Instagram or is about to go up right So now. मेरे ना genuine सवाल हैं literally, and I would love that the audience will solve my mystery and or my confusions. मुझे वाकई नहीं समझ आ रही, पहली बात ये कि कामयार का दुख क्या है. लाइक अभी तक मुझे समझ आई थी कि उसको धोखा तो नहीं, मतलब आयरा ने उसका साथ नहीं दिया जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी और सब कुछ एंड आयरा उसको लिफ्ट नहीं करा रही है कुछ, तो मुझे उसका दुख समझ आ रहा था. लेकिन चलो शादी के बाद भी थोड़े दिन मुझे लगा कि समझ आ रहा है कि वो थोड़ा दिखा रहा है, एकदम से तो नहीं सब सही हो सकता. बट अब तो I do not understand his dukh at all. So can somebody please explain me कि कामयार का दुख क्या है? क्योंकि बिकॉज वो सॉरी भी कर चुकी है, वो उसके साथ है, उसने अपना घर छोड़ दिया, वो हर चीज़ उसके लिए कर रही है. आयरा तो ऊपर से नीचे तक उसके लिए, सब कुछ उसके लिए, लाइक आयरा का. तो मुझे नहीं समझ आ रही उसका दुख क्या है. एंड आई फील लाइक आई विल से कि मर्दों का एक नया दुख क्रिएट हो गया जिसका नाम है कामयार, दुख टाइप कामयार. ओके, सो कामयार का दुख ये है राबिया कि आयरा ने जो है ना उसके ऊपर यकीन नहीं किया, उसकी वीडियो देख ली और वो बिलीव कर ली और उससे कभी पूछा ही नहीं. शी जस्ट वॉकड आउट ऑफ द वेडिंग. एंड उसके बाद कामयार ने कहा ठीक है तुम मुझसे शादी करो, मैं रिवेंज लूंगा, आई विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, आई विल मेक यू सफर एंड आई वोंट कीप यू हैप्पी बिकॉज मैं तो कामयार हूँ, मुझे तो जो करना है मैं करूंगा. अगर तुम कहोगी ऑफिस जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम कहोगी 11 बजे घर आओ मैं नहीं आऊंगा. लेकिन वो आ रहे हैं, वो 11 बजे घर भी आ रहे हैं, वो ऑफिस भी जा रहे हैं. सो स्लोली ही इज कमिंग बैक टू हर. नाउ दिस इज मी एक्सप्लेनिंग व्हाट द क्रिएटर्स वांटेड अस टू सी. But on another note, it's a very substandard script that is just going down the drain. आजकल ड्रामे बहुत खूबसूरती से, कुछ ड्रामे खूबसूरती से लिखे जा रहे हैं, बहुत डीप लेयर्स होते हैं इन ड्रामों में, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं. This drama is going down in every way. Maybe you can say कि Bilal Abbas and Hania की performances might be the saving grace. Yes, you can say कि views आ रहे हैं millions से, आ रहे होंगे millions से, but this is not the script we want to see right now because it's doing nothing for quality content in Pakistan. शायद क्वालिटी कंटेंट तो हटा दो ना, चलो अगर बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेयर बेसिक होता है ड्रामा, तो उस पर भी पूरा नहीं होता रहा. जैसे मतलब अब मुझे लग रहा है उसको ड्रैग करने का नया अंदाज है कि कामयार के, मतलब कि ये सीन कितनी बार हम देख चुके हैं कि कामयार साहब जाते हैं किसी पार्टी पे और वो बिल्कुल ड्रंक है या वो खोए हुए हैं. अब आजकल वो ड्रंक नहीं भी है, तो ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन लाइफ. लाइक in the last 4 weeks how many times have we seen it? So why do we need to see it again and again? वही लोग, वही सीन, वही फारिया और कामयार की 4 बातें. इट इज़ लाइक वही चीज़, बस थोड़ा सा उसको पैकेजिंग, लोकेशन चेंज कर देते हैं, एंगल डिफरेंट कर लेते हैं. तो वाई डू वी हैव टू वॉच दैट? मुझे नहीं समझ आ रही. तो मतलब ये कोई नया तरीका है कि ड्रामे की आपने 33 एपिसोड्स को 38 एपिसोड्स करना था या 39 एपिसोड्स. सो यू आर शोइंग दीज सीन्स एंड लिटरली आई एम नॉट जोकिंग. कल जब मैं एपिसोड देख रही थी जो लास्ट सैटरडे को आई है,
एंड आई वाज थिंकिंग यार प्रोडक्शन में किसी ने पूछा नहीं, मतलब वो एक सीन था जो बीच पे हुआ है जहाँ पे कामयार ऊपर बैठा है, सब लोग नीचे हैं, शायद बॉनफायर या वट एवर, एंड आयरा सॉरी फारिया आती है एक ड्रेस में ऊपर, उससे बोलती है तुम्हें दोनों जिंदगियों में से एक जिंदगी चूज करनी होगी। ये लोग कितनी दूर गए होंगे शूट करने, रात का वक्त था, कितना सामान गया होगा, कितने लोगों को लेकर गए, कितने पैसे लगे होंगे यार इस पे, कितना टाइम लगा है। सो नोबडी इज आस्किंग दैट के आई वाज रियली फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई मेरा प्रोडक्शन हाउस नहीं, फिर भी आई वाज फीलिंग यार कितने पैसे जाया किए इन्होंने इस सीन पे ना, एंड नोबडी इज आस्किंग देम कि इस सीन का मकसद क्या है, ये सीन क्यों है, और अगर वो सीन हम ड्रामे से निकाल दें तो क्या एपिसोड पे फर्क पड़ेगा, क्या ऐसा होगा कि स्टोरी में कुछ मसला आएगा? इनफैक्ट हम बोलेंगे थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र कि आपने वो सीन निकाल दिया और हमें बचा लिया वही रेपिटेटिव सीन देखने से। सो आई डोंट नो, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन ईदर फ्रॉम द ऑडियंस और फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस। हाँ राबिया, तुम सही कह रही हो। देयर इज रियली नो पॉइंट, पॉइंटलेस सीन्स तो एक के बाद एक भरमार चल रही थी ड्रामे में। या एंड उसके बाद आई एम क्वेश्चनिंग शाजिया कि तो मैं पता नहीं आयरा आयरा क्यों कह रही हूँ, एंड उसके बाद सबसे मजे की बात है कि फारिया जिन्होंने आपकी जिंदगी खराब की, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में इतना मसला हुआ, वो आपको लाइफ की एडवाइस दे रही हैं। वाओ कि कामयार तुम्हें दोनों में से एक चूज करना है। व्हाट इज दिस हैपनिंग? फारिया जिसकी अपनी जिंदगी जो खुद इतनी ट्विस्टेड है इन हर माइंड, उसकी जिंदगी सेट नहीं है, वो कामयार को दे रही है चॉइस कि तुम्हें चूज करना है। वो खुद तो चूज कर नहीं पाई है जिंदगी में चीजें, फिर उसके बाद उसका अच्छा एक मिनट, फिर कामयाब हर दफा उन्हीं लोगों से मिलते हैं और हर दफा कहते हैं मैं पता नहीं क्यों तुम लोगों से मिलता हूँ, हर दफा जाते हैं फिर फारिया से कहते हैं कि यू आर हॉरिबल, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, तुम चली जाओ कहीं, फिर वापस मिलने चले जाते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। So I want to talk about want to say two things. So सबसे पहले तो इसी बात पे आई थिंक लड़कियों को ना बहुत सोच समझ के कामयाब पे क्रश करना चाहिए, बिकॉज ये इतना कोई मतलब एक तो बिल्कुल वो बच्चा है, बेबीज की तरह उसके हर वक्त रोने खत्म नहीं होते, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ही कांट डिसाइड थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। और फिर इतने उसके ड्रामे के मैं ऑफिस ही जाऊंगा, फिर ऑफिस चला जाता है, फिर वापस आके ही लाइक क्या हो गया, क्यों कर रही हो, लाइक लिटरली किस किस्म का कैरेक्टर है? मतलब उस कैरेक्टर में कुछ जान तो हो, उस कैरेक्टर में कुछ वैल्यू तो हो, उस कैरेक्टर में कुछ तो हो जिसपे आप बोले कि हाँ यार ये कोई इंटरेस्टिंग चीज है। आई एम रियली क्वेश्चनिंग कामयाज कैरेक्टर राइट नाउ फॉर एनीवन टू लाइक हिम और एनीवन टू क्रश ऑन अ कैरेक्टर लाइक दिस, जिसकी कोई उसको कुछ समझ बूझ ही नहीं है। ही इज जस्ट लाइक लॉस्ट यू नो बियॉन्ड रिपेयर। अच्छा फिर उसके बाद सेकेंड, मतलब फारिया ने इतना बड़ा कुछ किया शाजिया, एक लड़की उसको उसने बोला दैट यू स्लीप विद कामयार, लाइक दिस इज ह्यूज, ठीक है। उसके बाद उसकी वीडियो वायरल कर दी उस लड़की की, जिसपे वो लड़की जो है खुदकुशी कर ली उस लड़की ने। कामयार की जिंदगी अलहदा खराब हो गई, कामयार की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो गई। इतने दिनों के बाद भी कामयार को उस वीडियो का ताना मिल रहा है। देर इज नो मकाफात अमल फॉर फारिया, देर इज नो, ना तो कानूनी तौर पे उसकी कोई पूछगछ हो रही है, ना ही मॉरली, ना ही कि दिखाते हैं कि चलो कुदरत की तरफ से उसको सजा मिल रही है, कुछ भी नहीं है। बल्कि हमने एक नई तरह का विलन निकाला है जिसमें हम कह रहे हैं अगर आपकी अम्मा अब्बा ने आपकी जिंदगी में खराब किया है तो यू हैव द राइट टू गो एंड डू बैड टू अदर पीपल। और आपके साथ अच्छा होगा कि उसकी माँ ने माफी मांग के उसको हक कर लिया। जब उसकी माँ माफी मांग के उसको हक करी तो मैंने कहा, मैं वेट की थी कि फारिया के साथ कुछ तो होगा ना, बट फारिया की तो हैप्पी एंडिंग हो रही है भाई। तो फारिया को थेरेपी के लिए जाना चाहिए था, नॉट जस्ट कामयार, नॉट जस्ट आयरा। आई थिंक फारिया एक्चुअली नीड्स मोर थेरेपी आफ्टर एवरीथिंग शी डिड, जो एक्चुअली मैं तो भूल भी गई थी टू टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज ड्रामा अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रियली सैड फैक्ट, बिकॉज they've normalized Faria so much in that drama and they've normalized that character, then it's okay to do all of these things, you'll be fine, doesn't matter, you just won't get the guy in the end, but sorry, everything else is fine. No शाजिया, थेरेपी तो एक साइड पे है, उसको सजा मिलनी चाहिए for what he बिल्कुल did। हाँ, एक तरफ हमारे I पास agree, मतलब yeah. आप सोचें ये कितना बड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज है दैट वी हैव द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन एक और पाकीज़ा, जहाँ पे किसी की वीडियो वायरल हुई है, उस लड़की की जिंदगी खराब हो गई है, वो केस लेके जा रही है। यहाँ पे हमने उस सारी चीज को बिल्कुल साइड पे करके, इनफैक्ट जिसने डिजिटल क्राइम किया है हमने उसको हैप्पी एंडिंग दिखा दी है। हम उसकी माँ से उसको सॉरी माँ के उसको हक करवा रहे हैं, हम उसकी करवा लें भाई, लेकिन उसको सजा तो दिलवाएं। तो आई फील दैट this is not something that we should be showing in our drama,
एक चीज़। दूसरी चीज़ ये शाज़िया, आई एम सॉरी, मेरी बात शायद बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, स्पेशली फैंस को, लेकिन हमारे यहाँ ये सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक्टर्स, तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ पूरा स्क्रिप्ट पढ़िए। आप देखिए कि आपके कैरेक्टर का दूसरों पे क्या इम्पैक्ट है, स्टोरी लाइन क्या है, और आपकी स्टोरी, अगेन आई एम सेइंग, इफ मैसेज नहीं दे रही है तो कम से कम इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ें तो नहीं कर रही है ना। तो एंड आई रियली क्वेश्चन कि क्या फेम और बस कोई भी एक नाम इतनी बड़ी चीज़ होती है कि आप भूल जाते हैं कि अगर आपकी स्टोरी कोई या आपका कैरेक्टर कोई मैसेज नहीं भी दे रहा, तो क्या अगर वो बिल्कुल बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें कर रहा है, वो भी सही है आपके लिए करना? मैं बस ये क्वेश्चन कर रही हूँ। आप आयरा की बात कर रही हैं या कामयार की बात कर रही हैं? मैं आयरा, कामयार, फारिया, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैं आयरा के फादर की बात कर रही हूँ, मैं कामयार की दादी, कामयार के पेरेंट्स, सबकी बात कर रही हूँ, फ्रॉम ए टू ज़ी। मैं प्रोडक्शन हाउस की बात कर रही हूँ, मैं क्रिएटर्स की बात कर रही हूँ, मैं राइटर की बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। बिकॉज़ अगर आप, मैं छोड़ दो ना सोशली रिस्पॉन्सिबल, बट कोई चीज़ कुछ सेंस तो समझ आए ना। वो लड़की जिसने आपको तबाह बर्बाद कर दिया, यू आर हैंगिंग आउट विद हर एवरी नाइट, यू हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट हर, और वो लड़की जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसको आप माफ़ ही नहीं करने पे आ रहे। मतलब इट जस्ट डज़ नॉट मेक सेंस। Yeah, it doesn't. In the world of मेरी जिंदगी है तू, it doesn't make sense. Coming to Nafisa's friends, जिसमें मरीना खान का एक cameo appearance था, I think. I didn't see her in any other part of the episodes or drama. Okay, I get toxic characters and I get toxic friends, but this was really stretching it a bit too far. It was so unnatural and unreal कि वो आपके घर से उठ के चली गई और आपने रिएक्ट ही नहीं किया। पहले आपने उनको अपने घर बुलाया ये सब कुछ कहने के लिए, फिर वो उठ के चली गई, यू डिडंट से एनीथिंग, वाज जस्ट टू। एंड देन उसके आगे की जो स्टोरी लाइन थी जिसमें आयरा जो है वो बैठ के उनको समझाती है, भाई आयरा का या तो कैरेक्टर आप इस तरह डेवलप करते कि आयरा इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकती है नफीसा को, एंड इट मेक्स सेंस। Ira's character is still that of a young girl who herself has made a mistake by getting married to Kamyar. This is what I think, okay? So I don't understand where she's coming from and why Nafisa doesn't have enough sense to see this herself or to walk away. तो मुझे वो पूरा that dialogue or that conversation was supposed to be impactful. It was just very, very shallow for me. और फिर वो जो डिनर टेबल पे जब वो चली जाती है, नफीसा वॉक्स आउट, तो वो दोनों एक दूसरे को, मरीना खान का कैरेक्टर उनके साथ जो खातून बैठी है, वो एक दूसरे को मुस्कुरा के स्माइल करती है कि ओ ये हमारा प्लान था। वो इतना कोई क्वेश्चनेबल, इतना पूरा टॉक्सिक एंड बहुत ही क्वेश्चनेबल लो क्वालिटी का सीन था। सॉरी टू से, आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू यूज, बिकॉज यू आर लाइक इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, ये सीन कैसे कर रहे हैं आप? कौन करता है आजकल ऐसे? अगर आपने दिखाना था तो फिर आप कहीं कर देते कि बातों बातों में कोई चीज़ स्लिप हो गई है। वो तो ऑन पर्पस ये बातें कर रही थी, ठीक है। अब तुम आयरा की तरफ आओ, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही बात कह रही हो। मैं सिर्फ उसके आगे ऐड करूंगी कि यही सब बातें जो है ना, उसको कितने अरसे से और लोग भी बोल रहे थे। उसकी सास ने बोला, नफीसा ने, उसका मियाँ पहले भी उससे इतनी बार माफ़ी मांग चुका है, उससे कह चुका है लेट्स मूव ऑन, लुक बियॉन्ड दैट मिस्टेक, गिव मी अनदर चांस। तो आयरा ने ऐसी क्या बात बोल दी थी जिससे आपका दिमाग चेंज हो गया? और ना ही आपने आयरा का कैरेक्टर ऐसा बिल्टअप किया था जिससे में होता, या फिर आयरा कोई डिफरेंट बात बोलती, कोई ऐसा पीओवी लेकर आती जो हम कहते ओ नफीसा को आज से पहले किसी ने ये बात नहीं बोली। वो उससे कह रही है या तो आप छोड़ के चली जाएं या फिर आप माफ़ कर दें। ये तो सामने दो चीज़ें ऑब्वियस है ना, मतलब नफीसा पढ़ी लिखी औरत है इतनी, उसके सामने ये दो चीजें, ये तो पहले से पता है। सो व्हाट हैव यू सेड दैट चेंज्ड एवरीथिंग? अगेन स्क्रिप्ट, लॉजिक, नो। तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज पे। Yeah, I know. That's why I'm saying कि एक के बाद एक जो सीन्स थे वो सबके सब इसी तरह जा रहे थे। अच्छा, सो हस्बैंड को फाइनली बेचारे डरते डरते उनके कमरे में गए, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, मुझे बाहर निकाल देती है, फिर वो सॉरी ना। अगेन दैट सीन could have been so much more powerful if you would have brought it earlier, if the conversation was deeper. Because किसी औरत के साथ अगर कोई आदमी, आपका हस्बैंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, it's something, and I get it, they're trying to show Nafisa's pain throughout, but नफीसा को खुद ही राबिया इतना नेगेटिव दिखाया, इतना टॉक्सिक दिखाया है आयरा के साथ, ऑन एंड ऑफ, कि नफीसा का कैरेक्टर ही मुझे समझ नहीं आया आज तक। सो इवन व्हेन शी वाज फीलिंग द पेन, आई वाजंट रियली गेटिंग इट दैट शी इज फीलिंग द पेन, एंड अगेन द टू ऑफ देम कमिंग टुगेदर, इट डिडंट ब्रिंग मी दैट इम्पैक्ट दैट आई वांटेड इट टू। अच्छा, मुझे वो सीन अच्छा लगा क्योंकि मुझे, मतलब आई गेस इतने बुरे सीन देख देख के फिर एक थोड़ा सा बेहतर आता है, तो आपको
बेहतर लगने लगता है। मुझे लगा अर्जुमन रहीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड जब वो बैठी होती है ना, जब वो चीखती है, वो कहती है कि दूसरे लोग बोल-बोल के, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई अंडरस्टूड अनदर एंगल ऑफ हर पेन, दैट उसको लोगों की बातें भी चुभ रही थी। वो खुद भी माफ़ करना अगर चाहती थी ना, तो दूसरे लोग उसको मूव ऑन नहीं करने दे रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट इसको आप पहले अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट या करके हमारे सामने लेकर आते। इतनी जल्दी आपने एक पॉइंट थ्रो किया है, सब कुछ हैप्पी गो लकी हो गया, सब कुछ खुश हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही भाई हुआ क्या एकदम से, एंड इट्स नॉट मेकिंग सेंस द वे इट वाज़ एग्ज़ीक्यूटेड, इट वाज़ क्वेश्चनेबल। और वो तो कब से आपसे माफ़ी माँग रहे थे, बट ख़ैर चलें जी, वो हो गया। फिर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपने ये सब दिखा दिया, तो नफ़ीसा जो कामयार की माँ है, वो क्यों थी इस शादी में? आई एम एक्चुअली थिंकिंग दैट कि क्या वो इसलिए थी कि अपने बेटे का यूजुअली औरतें क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि बच्चों की वजह से, तो अपनी बिल्ली का ख़्याल आप ज़्यादा रखती है कामयार से, आपने कभी कामयार का ख़्याल नहीं रखा, सो इट वाज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ कामयार। फिर क्या लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएँगे, तो लोग तो आज तक बातें बना रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट आप कोई चीज़ छुपा रही थी, वो भी कहानी सबको पता है, उनको घर की सिचुएशन भी पता है। सो it was then for me just plain comfort and money because of which you were living in that situation ना in there। तो वो भी आपने चीज़ नहीं समझाई सही तरीके से और एक और एंगल छोड़ दिया, तो बहुत क्वेश्चनेबल था एंड आई विश इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता। नाउ कमिंग टू आयरा जो छत पे बात करती है कामयाब से जब उसकी जैकेट को सूंघती है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? Well, I just want to say that I really don't know what to say about it. ओके, आई कंटिन्यू। Go on. मुझे वो फनी भी लगा Yeah. और मुझे लगा भाई ऑब्वियसली वो क्या सूंघ रही है, भाई यही सूंघ रही है कि तुम ड्रिंक वगैरह तो नहीं करके आए हो, बट थोड़ी ब्रोकन कॉन्वर्सेशन थी एंड उसी में कह रही हूँ ना, मुझे नहीं समझ आती भाई कि कामयार तुम्हारा दुख क्या है जो वो कहता है कभी नहीं चेंज होगा तुम्हारी, तो भाई नहीं चेंज हो तुम गुजारो अपनी जिंदगी इसी तरीके से अपने आप को, वो भी कह के चली जाती है फिर हर वक्त इस सोफे पे ही सोना। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो धमकी भी जो थी कि ओके फाइन, आई एम नॉट गिविंग अप। सी आई लाइक दैट सेंटेंस, मुझे अच्छा लगा कि वो कह रही है मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ, अगर तुम्हें समझ आया मैं चली गई हूँ और मैं यहीं हूँ और तुम सो गए इस सोफे पे ही, अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। तो वो मुझे थोड़ी सी चीज़ जो थी वो मुझे बेहतर लगी। फिर खैर कामयार साहब ऑफिस चले गए आयरा के कहने पे जल्दी भी वो आ रहे हैं, पर आयरा को वो माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जो उन्होंने दादी से कहा कि दिल से उतरने की कोई रीज़न नहीं होता। एंड आई वाज़ लाइक, वो तकिया पकड़ के मेरा दिल चाहता है मैं कहाँ रखूँ सर पे, भाई मूव ऑन फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, कैन वी शो समथिंग एल्स बिटवीन द टू ऑफ देम, कैन वी शो अनदर एंगल ऑफ द रिलेशनशिप, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। एक्चुअली उन लोगों की जो एक दूसरे के ऊपर तीर फेंकते रहते हैं ना, आई एम रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। वो जो अपनी बात बना रही थी एंड ही कम्स इन एंड अगेन शी पास सम रिमार्क एंड देन हाँ शी सेड कि तुम तो अच्छे मूड में कैसे हो आज, तुम तो ड्रिंक करके नहीं आ रहे या पार्टी से नहीं आ रहे तो कैसे, एंड देन यू नो ही रोल्स हिज आईज एंड ही गोज, these are not happy cute moments, they're annoying moments because you had them in the car, you had them in the last episode, you're constantly showing that they're bickering with each other. I get it that you're trying to show that you know आगे जाके वो उनका एक मिलाप होगा या उनका यूनियन होगा, but it's just going on and on and on and it's not entertaining to watch. The whole thing, this entire interaction could have been much more fun and interesting. अच्छा, और पहली एपिसोड में ना आयरा लेके जाती है अपनी दादी को, कामयार और दादी को लेके जाती है अपने बाप के क्लिनिक। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने दिखाया कि बाप में कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब आप डॉक्टर हैं यार, आप पेशेंट Thank को तो you. देखें, आप उसको मना कर देते हैं और वो चली जाती है, उसको बोलते हैं ले जाओ। आई वाज लाइक यार क्या दिखा रहे हैं। अब मैं वो बोल रही हूँ ना, जो एक्टर्स ये चीज़ें कर रहे हैं, कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो दे शुड रीड दैट स्क्रिप्ट एंड से कि वुड अ डॉक्टर डू दिस। डॉक्टर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप पेशेंट को देखें, और कुछ ऐसा नहीं था। वो जब उन्होंने आयरा को डांट के निकाल दिया था, तब भी वो दादी को देख सकते थे, बट उन्होंने वहाँ नहीं थैंक देखे। यू, आई सॉरी एम आई हैप्पी जस्ट कि यू उसका भाई। रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग, थैंक यू, मैं भूल गई। जब आप डॉक्टर बनते हैं आपका एक डॉक्टर्स ओथ होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, यू कांट डू दिस, एंड you're right, I just wanted to add this in कि ये तो इतना irresponsible था that I don't know why they showed it. और फिर उसके बाद मुझे बस ये बात की खुश थी कि भाई थैंक गॉड उसको देखने चला गया, भाई नहीं रुका और बेशक छुप के गया लेकिन गया, बिकॉज somebody needs to go। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि फलक ने क्यों बोला आयरा को कि तुम जाओ जाके खावर की माँ को देख कर आओ। मतलब खावर एंड फारिया हैव डन समथिंग सो बैड दैट दे नीड टू बी पनिश्ड। अगर आपने माफ़ी दे भी दी है ठीक है, बट डज नॉट मेक सेंस कि आप उसकी माँ को देखते हैं, आप खावर से रुक के क्यों बात करेंगी यार। इमेजिन व्हाट दे हैव डन। सिर्फ कामयार नहीं, एक और औरत के साथ उन्होंने क्या किया है। Rabia, everything on one side and Khabar's question to Ira on one side, तुम खुश तो हो अपनी शादी में? And Ira just looks at him and says, हाँ मैं खुश हूँ, मैं क्यों नहीं होंगी खुश?
and she walks away. Why is Khabar asking her this question exactly after what you said कि उसने क्या क्या किया उसके साथ, वीडियो बनवाई, सब कुछ किया, फिर वो उससे पूछ रहा है, बड़ी जेन्युइनली पूछ रहा है, फ्रॉम द हार्ट, कि तुम खुश तो हो. Why? पता नहीं। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट कि हम इससे बेहतर लिख सकते हैं। आपने सेंसेशनल लिखना है, बिल्कुल लिखिए, मैसेज नहीं देना है। द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ जस्ट लाइक द सीन्स ऑफ कामयार बीइंग ड्रंक एंड विद हिज फ्रेंड्स। मत रिस्पॉन्सिबल होइए सोशली, बट इररिस्पॉन्सिबल मत होइए प्लीज़। ऐसे मैसेजेस मत देखिए जो आपकी कॉजेज़ को डैमेज करें। ऐसे सीन्स या ऐसा स्क्रिप्ट मत लिखिए जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा हो। प्लीज़ उसकी कुछ ना कुछ सेंस तो बननी चाहिए, हमें एंटरटेन कर दें। मैसेज मत दें बेशक, लेकिन कुछ तो लॉजिक दिखाई दे ना। और क्योंकि आपने हमें ना बड़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, ये हमारे हमारे मुल्क के बेस्ट नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डायरेक्शन टू एक्टिंग टू राइटिंग टू एवरीथिंग। सो फिर उनसे जब ऐसी चीज़ें आती हैं सब स्टैंडर्ड, तो बड़ा अफसोस होता है आपको। और तीसरी बात ये, वो कन्फेशन सीन याद है जब वो गेम खेल रहा होता है, कामयार और आयरा आती है, वो कितना प्यारा आपने पिक्चराइज किया हुआ था। सो व्हेन यू गिवन अस सम थिंग्स लाइक दैट, तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। फिर हम क्वेश्चन करते हैं दैट इफ समबडी कैन डू दिस, देन व्हाई आर वी गिवन दिस, हमें ये क्यों दिखा रहे हैं। एंड थर्ड, आई थिंक द स्टोरी वाज अबाउट कामयार एंड आयरा, नॉट अबाउट कामयार पेरेंट्स और फारिया के पेरेंट्स और एनीबडी एल्स। बट वो तो बिल्कुल ही आपने रिवर्स कर दिया। मुझे स्टोरी उन लोगों की ज़्यादा और कामयार और आयरा की कम लग रही है। I think you've wrapped it up very well, and I think मैं आपको दाद देना चाहूंगी कि आपने काफी उसमें से फिर भी जूल्स निकाल लिए हैं, और कहीं कहीं आपको कुछ नजर आई है, एक उम्मीद की किरण जो आपने हाईलाइट करी है. सो आई थिंक दैट्स क्वाइट ठीक है समथिंग. जी। ओके. या सो वी हैव पाकिस्तान आइडल नेक्स्ट। ओके, लेट्स गो ऑन. इस बार पाकिस्तान आइडल में हमें आलमगीर साहब देखने को मिले, जो पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर हैं और उनके बहुत खूबसूरत गाने हैं। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। और शाजिया वही हुआ जब उन्होंने गाया ना, तो आई वाज यार उनकी आवाज़ कितनी ज़बरदस्त और कितना अच्छा गा रहे थे। एंड आई लव्ड हिज एंथुसियाज्म अबाउट ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट, एंड द वे ही वाज शेयरिंग हिज फीलिंग्स। It was so much fun to just watch him speaking about them. I love the way, exactly, Rabia. It was such a raw feel, and it was so genuine, the emotion that he was showing us. And वो जिस तरह गाना भी गा रहे थे, it all heart, completely all heart. And I felt this is what an icon should be like. There was no like कुछ हमें मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऊपर से there's an image or anything that he has to uphold. He is what he is. He's amazing and everything. And उनकी इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन जिन्होंने हर अब सही बात भी अप्रिशिएट किया. इट्स नॉट कि ऐसी किया उन्होंने अप्रिशिएट. इट वाज वेरी नाइस एंड अपलिफ्टिंग टू वॉच. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद कंटेस्टेंट बाय कंटेस्टेंट। इस बार थीम जो थी वो मोहब्बत की थीम थी, लव की थीम थी, और फिल्मी सॉन्ग्स मोस्टली सबने गाए। आर्यान से हम स्टार्ट करते हैं। उनकी पहली परफॉर्मेंस थी जिसमें उन्होंने गाया तुम मेरी ज़िंदगी हो। और सो हाउ डिड यू लाइक दैट? This is the first time I did not really enjoy Aryan's performance. Maybe I was expecting a lot like all the other things. I felt that this song was not for him because it wasn't adding anything to his vibe, and it was just something. Pata nahi, I don't know why Aryan chose that song because it's not him. कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थॉट, अच्छा दूसरी बात ये भी होती है, एक गाना होता है जो ऑडियंस को अच्छा लगे, मुझे वो गाना ही नहीं अच्छा लगा। लाइक इट डिड एक्साइट मी, इट डिडंट कनेक्ट विद मी, एंड आई वाज सो सैड। एंड मुझे आर्यन में जो उसकी वाइब होती है, जो आर्यन का एक लाइक व्हेन आर्यन सिंग्स, मैं तो लॉस्ट हो जाती हूँ उनकी आवाज़ में। आई लव हिज वॉइस एंड आई लव द वे ही ब्रिंग्स दीज वेरिएशंस इन, बट आई फेल्ट इट वाज कंप्लीटली फ्लैट दिस टाइम, और वो चीज़ ही नहीं आ सकी, वो कनेक्शन ही नहीं बन सका आर्यन का with the audiences, and judges thought the same thing, and I think his was probably the weakest performance for me in the whole of the show. The second was Maham Tahir, जिन्होंने गाया वे सोने दिया कंगना, नूरजहां, मैडम नूरजहां का। What do you want to say about that? I liked it. It was nice. It could have added, for me, I think थोड़ा सा और मूड बन सकता था, थोड़ा सा और वहाँ life expression, everything. But at the same time, I thought it was great. The song was great, and her voice is lovely, Maham. So the two of them together, it was just okay. मुझे नहीं समझ आ रही क्यों पाकिस्तान आइडल में ये लोग जो है ना एक सुर नीचे गवा रहे हैं। आप ओरिजिनल जाके सुने जो सुबह हम लोग सुन रहे थे, इट्स मच फास्टर देन द वन दैट माहम सैंग, एंड इट्स अगेन आई कीप रिपीटिंग इट सेम एंड अगेन कि देखिए जब हमने गाना सुना हुआ है ना, हमें वो गाना वैसे ही सुनना है, उसकी वेरिएशन मत करें या तो बहुत डिफरेंट करें जिस पे हम बोलें कि वो अच्छा बहुत चेंज हो गया है। जब आप हल्का सा उसको टच करते हैं ना, हल्का सा ऊपर नीचे करते हैं, वो वाकई सॉन्ग को ऊपर से नीचे कर देता है, एंड एज ऑडियंस मुझे बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंटमेंट होती है उसको सुनते हुए। तो ये गाना एक्चुअली मच एक फास्टर पेस पे गाया हुआ है और म्यूज़िक भी है जो माहम नहीं किया, व्हिच आई एम नॉट पुटिंग द ब्लेम ऑन माहम। आई थिंक उनको गाइडेंस सही मिलनी चाहिए थी। माहम ने अच्छा गाया, लेकिन जब आप ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं फिर आपको लगता है वो जज़्बा, वो वाइब नहीं आई। स्पेशली जब होता है ना वे सोने दी या कंगना, जब वो कंगना बोलती थी ना ओरिजिनल में, उधर जो एक खनक आती है, एक जो जज़्बा आता है ना, आई फाउंड दैट मिसिंग। एंड आई ऑल्सो फील दैट माहम नीड्स टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स। आई फेल्ट दिस वाज़ हर कम्फर्ट ज़ोन, वो इसी तरह के गाने गाती हैं। तो आई वुड हैव लाइक्ड टू सी हर सिंगिंग समथिंग एल्स, बट इट वाज़ अ गुड परफॉर्मेंस। या आई फील कि जब वो लाइव गा रहे होते हैं, मे बी दे आर टोल्ड, और म्यूजिशियंस उसको सेट ही करते हैं एक टोन लोअर पे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि वो चलते फिरते गाने जो है वो फाखिर के भी वो चलते फिरते नहीं लग रहे हैं। सो आई डोंट नो, देयर इज एन इशू, इट वुड बी नाइस इफ दैट कुड बी एक्सप्लेन टू अस एज एन ऑडियंस। ठीक है जी, उसके बाद है ज़ैन बलोच जिन्होंने गाया कल शब देखा चाँद को, वारिस बेग का जो है, और ये पहली बार है कि ज़ैन ने कोई फ़िल्मी गाना गाया था। And I absolutely loved it. Okay, I've heard this song, but when he sung it, मुझे इतना खूबसूरत लगा वो, and I felt वो बिल्कुल ढल गए हैं गाने के अंदर, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ही वाज़ सिंगिंग इट वेरी वेल। थोड़ा-सा मुझे फ़ोर्स लगा, आई डोंट नो व्हाई ही सीम्ड स्ट्रेस्ड एंड टेंस्ड, बट अदरवाइज़ इट वाज़ अ रियली नाइस परफॉर्मेंस। आई रियली लाइक्ड इट एंड आई लव दैट सॉन्ग, और इतना अच्छा लगा था, इतने दिनों बाद ये गाना दोबारा सुनने को मिला। उसके बाद हमारे पास हैं हिरा, जिन्होंने गाया अगर तुम मिल जाओ, जो तसव्वुर खानम ने गाया हुआ है। नौशाद साहब ने की कॉम्पोज़िशन है। जब ये सारी डिटेल्स हमें पता चलती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा इसने गाया था, इन्होंने किया था। जैसे मैं नहीं हूँ फ़ैमिलियर तसव्वुर खानम से, बट आई एम गोना गो एंड रिसर्च हर नाउ, एंड आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, क्योंकि गाना तो मैंने सुना हुआ है। तुम्हें कैसा लगा ये मैंने गाना? गाना कम सुना था, लेकिन एक्चुअली ये जो गाने हैं ना, ये आपकी मेमोरी की तार को छेड़ रहे होते हैं, एंड यू हर्ड इट समवेयर while growing up or passing by, and you're not sure आपने कैसे सुना था, कहाँ सुना था। I liked it and I like Hira. I don't have anything exceptional to say about the performance, but मुझे अच्छा लगा, बस सुनने को अच्छा था, because इस दफा बहुत खूबसूरत performances हुई हैं, very powerful performances, so this was okay for me. आई एम सो ग्लैड कि हिरा ने इस गाने को चूज़ किया, बिकॉज़ उन्होंने वो जो जिस तरह की गाती हैं उससे थोड़ा-सा हट के उन्होंने गाना गाया, तो मुझे लगा कि अच्छा इसमें भी पोटेंशियल है। बट आई डिड फाइंड दैट मे बी शी वाज़ स्ट्रगलिंग अ बिट, क्योंकि ये गाना थोड़ा-सा रिलैक्स्ड ओके गाने वाला है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ में इमोशंस बहुत थे, उनकी आवाज़ में उतार-चढ़ाव था, एंड मुझे अच्छा लगा उनको सुन के। ओरिजिनल से थोड़ा-सा मुझे डिफरेंट भी लगा, एंड आई फेल्ट कि फवाद खान बहुत इमोशनल हो रहे थे उनका गाना सुनते हुए, उनको जो बार-बार दिखा रहे थे, उनका चेहरा बार-बार दिखा रहे थे, तो वो अच्छा था। बट अगेन थैंक्स टू हिरा, मुझे ये गाना दोबारा सुनने को मिला और दोबारा मुझे ये याद आ गया गाना। फिर अगला हमारे पास है नबील अब्बास, जिन्होंने गाया किया है जो प्यार वो निभाना पड़ेगा। आई थिंक ये है पूरा, जो कि अहमद रुश्दी का गाना है। बट इस बार उनको जजेस से कोई अच्छी फीडबैक नहीं मिली। इवन आई थॉट कि वो जो गाने में एक वाइब आती है, जज़्बा आता है, वो मिसिंग है, क्योंकि ये गाना बड़े मज़े का है, किया है जो प्यार वो निभाना पड़ेगा। उनके हर जब अगर आप ओरिजिनल गाना सुने ना, तो हर हर लिरिक की हर लाइन में ना एक डिफरेंट टाइप की ट्यून आती है, एक डिफरेंट टाइप का आवाज़ में खनक आती है, आवाज़ में इमोशन आता है, उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे इनकी परफ़ॉर्मेंस में मिसिंग नज़र आता है। एक्चुअली ये काफी एक मिस्chievous प्लेफुल साउंडिंग गाना है, तो आई थिंक व्हाट वाज मिसिंग वाज द, अब सुर तो आपने कर लिए, ठीक है, एंड आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, तो मैं नोट्स के ऊपर नहीं कहूंगी, सुनाने में अच्छा लगा, सुनने में, लेकिन दैट मिस्chief एलिमेंट, दैट प्लेफुलनेस वाज मिसिंग फॉर मी। उसके बाद हमारे पास सामिया गौहर है। उन्होंने गाया तू है दिल की धड़कन। मैंने नहीं सुना हुआ था ये गाना, और मुझे बस ओके लगा। इट डिडंट अम्यूज़ मी और डिड एंटरटेन मी दैट मच, बट शी sang well. ओके, सो आई हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, लाइक आई सेड कि वो आपकी याददाश्त के तारों को छेड़ रहे हैं ये गाने, एंड एक तो आई थॉट दैट सामिया जब वो एक दफा बॉटम थ्री में आई थी, वो काफी हिल गई थी उसके बाद, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फेल्ट शी टर्न्ड आउट a fabulous performance. I absolutely loved it. I thought she nailed it. स्लो गाने ज्यादा आसानी से चल जाते हैं अगर आप उनमें ढल जाए, अच्छी तरह एक्सप्रेशन दे, क्योंकि लाइक वी सेड कि
तेज गानों में आप एक नॉच नीचे गा रहे होते हैं, बट आई फेल्ट सामिया वाज लुकिंग स्टनिंग एंड आई फेल्ट शी रियली रियली नेल्ड द सॉन्ग। मुझे बहुत मजा आया सुनने में। उसके बाद हमारे पास तरब हैं जिन्होंने गाया सांवरे मुँह से प्रीत निभाना, जो कि मैडम नूरजहाँ का गाना है। ये गाना भी पहले मैंने नहीं सुना हुआ था, लेकिन जब तरब ने गाया मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा। जब वो सांवरे पे आवाज़ को लेके जाती थी ना, आई सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनकी तरब इज़ अ रियली ग्रेट सिंगर। तो वो कोई भी गाना गाती है, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस गाने को बहुत अच्छे से निभाती हैं। इस बार भी जब उन्होंने गाया तो मुझे बहुत मज़ा आया गाना सुन के, एंड इवन दो आई हैड नॉट हर्ड द सॉन्ग, आई कुड feel the utar chadhav, I could feel the maturity in her voice for singing this song. Yeah, I had not heard the song either. It was nice to hear her and अच्छा गाना था, मुझे अच्छा लगा। Nothing special out of the, because like I said मुझे बाकी गाने से बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छे लगे। फिर देर इज़ फरियाल अंबर जिन्होंने गाया आप दिल की अंजुमन में, रूना लैला का। ओके, फरियाल यंग हैं, अच्छा गाती हैं। मेरा मसला ये है कि उनकी आवाज़ को ना इस गाने में इतना ज़्यादा मैच्योर और थिक कराया हुआ था, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही थी। जिसकी वजह से मेरे लिए वो गाने का पूरा एक्सपीरियंस जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सो जब जो लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं उनकी ट्रेनिंग में, जो भी उनको गाइड कर रहे हैं, आई थिंक हमें ना आवाज़ की सॉफ्टनेस ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज़ ये हर दफ़ा ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्गली एक वाइब के साथ आके गाने को परफॉर्म करें। कहीं-कहीं आपकी आवाज़ में वो सॉफ्टनेस और वो एक वार्म्थ भी आनी चाहिए, जो एक गाने को सुन के आपको अच्छा लगे और वो गाना बहुत ज़्यादा आपके कानों को ना हार्ड नहीं लग रहा हो। फॉर मी दिस हैपेंड दिस टाइम दैट it was too strong for me, her आवाज़ too mature for me. Yeah, I agree with you because Faryal should have a very young vibe and she doesn't have to fit in with what everybody else is singing or delivering. And Faryal could have done it in her own way because in this particular segment, I noticed that they wanted a variation. They wanted people to improvise and do things differently. And this is a song where Faryal should have been encouraged to do that. फिर हमारे पास है वकार, उन्होंने गाया तेरे संग रहने की खाई है कसम, जो मेहदी हसन और नाहिद अख्तर मैडम नाहिद अख्तर ने गाया हुआ है। तो ये गाना भी मैंने पहले नहीं सुना था, लेकिन मुझे गाना बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना। बट माई इशू केम अगेन, मुझे ना ट्यून बहुत अच्छी लगी, लिरिक्स बहुत प्यारे थे, लेकिन मसला मुझे वही लगा अगेन वकार की आवाज़ वॉज टू मेच्योर, टू हार्श, टू स्ट्रॉन्ग। यू नो आई डिडंट लाइक इट डिडंट हैव द वार्मथ जो एक ऐसे गाने के लिए आवाज़ में होनी चाहिए। एंड आई डोंट नो कि हमारे सारे सिंगर्स इतनी मैच्योरिटी की जो थिक आवाज़ में थिकनेस आ रही है ना, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ को और गाने को स्ट्रॉन्ग बना रही है, उस तरफ क्यों जा रहे हैं? हम वार्मथ थोड़ा सा एक अपनायत, एक सॉफ्टनेस की तरफ लेके गाने को क्यों नहीं जा सकते? इसकी कंपैरिजन मैं दूंगी जो उसके बाद बांग्लादेशी सिंगर थे, उन्होंने जब गाना गाया उनकी आवाज़ को सुनो, कितनी वार्मथ थी, स्वीटनेस थी उनकी आवाज़ में। दैट्स द काइंड ऑफ वॉइस दैट आई वांट टू हियर फ्रॉम आवर सिंगर्स एंड वकार डज हैव इट। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ दैट उनकी आवाज़ में मुझे ये सब मिसिंग नज़र आया, एंड इवन दो आई लव द सॉन्ग आई डिडंट एंजॉय द परफॉर्मेंस। Yeah, Wakar's performance was not bad, but again, गाना मैंने कहीं कहीं सुना हुआ था कुछ, लेकिन it was like I really had to push on my memory bank to remember कि अच्छा मैंने कहाँ सुना था. Maybe the song choice could have been a little different because some of the songs that were sung मैंने सुने हुए थे और बहुत strong थे. So I would have expected कि यहाँ अगर वो गाना different pick करते, he might have performed better. नहीं, मुझे अच्छा मैं डिसएग्री करती हूँ, मैं सबकी सुन रही थी। जैसे फरियाल का मैंने नाम लिया, मैंने उससे पहले उनका नाम लिया, माहम का नाम लिया, फिर इवन हिरा का, अगर और मैं अब इनका वकार का भी देखूँ, तो ये सारे लोग जो है ना, आप इनको जिस तरीके से भी इनकी आवाज़ को गाइड कर रहे हैं ना, इनकी आवाज़ को ढाल रहे हैं सॉन्ग्स में, इनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा पंजाबी सिंगर्स की जिस तरह की टोन होती है और साउंड होता है, उसकी तरफ जा रही है। एंड it's not going towards the warmth, the softness, the lay जो आपको चाहिए होती है एक फिल्मी सॉन्ग में या एक सॉफ्ट सॉन्ग में करने के लिए, उस तरफ नहीं जा रही है जो होनी चाहिए। वो उसकी वजह से दो चीज़ हो रही है, एक तो ये कि गाने उस तरीके से आपको पसंद नहीं आ रहे जिस तरह आने चाहिए, सेकेंड आपके गानों की वायरलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो गाने आपकी जनती को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। दे विल नेवर बी यूज्ड इन अ रील, दे विल नेवर बी यूज्ड व्हाइल देयर इज़ अ
get together going on or while driving somewhere. ये गाने जो वकारनी गाया वो गाना वैसा था जो हो सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड इट विल नेवर बी यूज लाइक दैट. पाकिस्तान आइडल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है. देखो आलमगीर साहब को वापस लेकर आए हैं, दोबारा उनको इंट्रोड्यूस कराए, उनके गाने इंट्रोड्यूस कराए, कितने पुराने गाने इस बार हमने दोबारा सुने. और वो एक अपॉर्चुनिटी जो लॉस्ट हो रही है वो ये है कि आप गानों को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो गाने विल नॉट बी पिक्ड अप बाय द जेन ज़ी. Those गाने will not continue to go to the next generations because of the way they are sung. आप एक जो सुर नीचे करके गा रहे हैं ना वो तो सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए. जो गाना है उसको ओरिजिनल रखें. सेकंड, आवाज़ की क्वालिटी वो होनी चाहिए जो आज की जेन ज़ी एक रील में अपने कमरे में बैठ के अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर सके. दीज आर मोर लाइक समथिंग दैट आई विल लिसन टू इन अ वैन और इन अ बस या फिर रिक्शा या एक बहुत बड़ी कोई पंजाबी टाइप की गैदरिंग हो रही हो उस तरह का. सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस प्रॉपरली मे बी, बट the voice quality needs to be worked on, needs to be more softer, otherwise we are doing a disservice to the songs. Because you see, उसी स्टेज के ऊपर आलमगीर ने परफॉर्म किया, उसी स्टेज पे जो बशीर साहब के बेटे और बेटी थी उन्होंने परफॉर्म किया. एंड what a wow performance. Even when now I had not heard those songs जो दोनों बांग्लादेशी स्टार्स ने बंगाली गानों में जो थे, ना मुझे समझ आ रही थी बहुत सारी लिरिक्स राबिया, लेकिन इतने मजे का परफॉर्मेंस था. एंड they both knew they had to perform together, so they picked a song that completely vibed and they were actually singing it quite fast. So बहुत मजा आया वो देखकर. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज ठीक है, आई गेट इट कि वो मंचे वे स्टार्स हैं एंड दे आर न्यू बीस कमिंग इन जो परफॉर्मेंस करें, बट उनमें से अगर 8 परफॉर्मेंसेस हैं तो 3 को तो वहां उस लेवल पे मैच अप करना चाहिए था ना, या 2 को, बट वो नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली. और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यार. बिलाल मकसूद गा लेते आलमगीर साहब के साथ, कुछ तो हमें आप डिफरेंट चीज़ देते. आई एम सो डिसअपॉइंटेड. आई कैनॉट अंडरस्टैंड इन माई माइंड. आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट हैपन. हाउ डू यू मेक एक गाना कैसे जेन ज़ी सुनेगी? आलमगीर साहब को नहीं जानती जेन ज़ी, ठीक है, वो नहीं फेमिलियर है. और ये आपके गाने हैं, ये आपका हेरिटेज है, कल्चर है आपका, ये आपका ज़ख़ीरा है आपकी पास्ट का, बट आपने उसको संदूक में बंद करके और भी नीचे गाड़ा हुआ है हमने. तो अब पाकिस्तान आइडल एक ज़बरदस्त चीज़ कर रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उसको पूरा कर लें. अब कैसे आगे जाएगी? जेन ज़ी बिलाल मकसूद को जानती है, जेन ज़ी राहत फ़तेह साहब को सुनती है, तो भाई इनके साथ गवाओ ना गाने को, ताकि लोग सुन सके, ताकि वो रील्स वायरल हो, ताकि वो चीज़ें आगे जाएं. अदरवाइज नहीं हम वो कर सकेंगे, वो चीज़ें आगे नहीं जा सकेंगी हमारी. तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है विच आई वांट टू मेक, एंड आई होप दैट द क्रिएटिव टीम इज लिसनिंग टू अस. ओके, आई एग्री विथ यू एंड आई होप कि उन्होंने कहीं कोई मेडली छुपाया हुआ हो जो वो बाद में रिलीज करें, बिकॉज आई थिंक दिस इज लाइक समथिंग यू शुड. नाउ डू यू वांट टू क्विकली टॉक अबाउट द एलिमिनेशन? Yeah, elimination was disappointing. I was very sad to see Zayn going, and I think ये नहीं होना चाहिए था. I feel that he should have been in the final 6 तो कम से कम, या final 5. I don't know why he went. I was actually quite shocked and 100% sure he's not going to go. तो मुझे समझ नहीं, especially after this performance that he just gave, which I thought he had completely nailed it. तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया. I think voting and जिस तरीके से rating हो रही है, that needs to be more explained, and I'm not 100% agreeable to that. Or I would say that on popular demand he should be brought back, frankly. ठीक है, ओके जी. वील डू द देख ज़रा प्यार का देख ज़रा प्यार से का प्रोमो आया और उसका OST आया. OST बहुत अच्छा था और प्रोमो बहुत ज़बरदस्त था. आई कांट वेट फॉर इट टू स्टार्ट. आई एम सो एक्साइटेड और मेरी इतनी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं. आई होप मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी शाज़िया, एंड आई होप कि इस बार हमें बहुत अच्छा मज़े का ड्रामा देखने को मिलेगा. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द? So I didn't watch. I have not had a chance to watch the OST. Please remember, अभी मेरी सुबह हुई है, but I will watch it. लेकिन प्रोमो मैंने देखा. I was loving बुशरा अंसारी in a completely new avatar. बड़े मजे का लग रहा था. और कुछ I'm hoping that the drama is going to make me laugh and laugh a lot, and all the characters were, even कुछ जो reactions यमुना दे रही थी ना, वो मुझे बड़ी different लग रहे थे from the normal reactions that I've seen her give on screen. So I'm hoping कि वो बिल्कुल एक new look and एक new appearance, by not just physical appearance but in the way that she's giving expressions will change.
So I feel a lot of people are talking about this kind of thing. मुझे लगता है कि ये एक रमज़ान ड्रामा है which is going to be a light-hearted drama. So we should focus on getting a story which is good, which is not nonsense or which is not irresponsible, और वो हमें entertain कर रही है और मज़ा करा रही है और entertain भी थोड़ा सा सेंस रखते हुए करा रही है कि बिल्कुल ही illogical चीज़ें नहीं हो रही हैं. तो मैं तो एक ऐसी चीज़ देख रही हूँ और उसमें सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होनी चाहिए. आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर समथिंग वेरी एक्सेप्शनल. इट्स अ रमज़ान ड्रामा. उसको लाइट हार्टेड अच्छे से मज़े के लिए हम रखें जैसे कि पहले होते आए हैं. तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है, और जितना मैंने प्रोमो में देखा है, ओएसटी में देखा है, मुझे लगता है कि मुझे लगता है साइमा अकरम चौधरी ने इस बार बहुत अच्छा लिखा है, और अली हसन बहुत अरसे से काफ़ी ज़बरदस्त हमें हिट्स दे रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि इस बार भी वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. अगर कुछ देखो तो आपको लगता है क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स बिटवीन युमना's कैरेक्टर एंड हमजा सोहेल्स कैरेक्टर मिलेंगे, और वो बड़ी टिपिकल किस्म के, टिपिकल तो नहीं बोलूँगी बट लाइक द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू वॉच, कि थोड़ा सा उनका आपस में कुछ नोक झोंक भी है. फिर एक वो सीन है जिसमें वो सो रहे हैं और वो आके वो कुछ देखती हैं, तो वो उस तरह की मोहब्बत भी हमें देखने को मिलेगी, केयर भी देखने को मिलेगी. Then there is Rumesa, there is Momina. There are two new male actors that we will be introduced to. दो influencers हैं, एक मुस्तफ़ा रहमान है और एक ज़ैन साजिद है. तो वो दोनों का भी रोल, और प्रोमोज में काफ़ी आया है उन दोनों का रोल. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम कि अच्छा वो भी हमें नए फेसेस मिलेंगे. उनकी परफॉर्मेंसेज प्रोमो से जो लग रही हैं वो अच्छी लग रही हैं. तो ओवरऑल जो है ना, वो पूरा जो पैकेज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. I'm also okay actually to watch something ridiculous as long as you can justify it. You can put me in that mood where I say, okay, this can happen because this is happening in the drama. Then I think you've nailed it for me, because yes, I do want to watch something that's light-hearted and funny, and the teasers are giving off that vibe. एंड ऑल्सो जो कॉम्बिनेशन है ना तीनों की, मोमना, यमुना एंड रुमैसा की, वो बड़े मज़े की लग रही है शाज़िया, कि अच्छा ये तीनों लड़कियां साथ हैं और तीनों की वाइब बड़ी अच्छी आ रही है. तो वो अच्छा है. देन विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. अली हसन हैज़ रियली मेड एन एफर्ट प्रोडक्शन में. इस बार वो लोग जिन जगहों पे जाके उन्होंने शूट किया हुआ है वो बहुत डिफरेंट और काफ़ी एफर्ट आपको लग रहा है कि की गई है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज. फिर उन दोनों की मुलाकात कैसे होगी. तो मैं रमज़ान आने के लिए भी एक्साइटेड हूँ और रमज़ान में ये ड्रामा देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, ऑनेस्टली Yeah, स्पीकिंग. I think that's true. And I think they are dropping the teasers and the promos at just the right time. थोड़े से, ताकि हम एक को जरा डाइजेस्ट कर लें, absorb कर लें, and then they are adding in. And the way they are adding in the characters is also making sense. आहिस्ता आहिस्ता giving us in. एंड या एंड जस्ट लास्ट ओएसटी बहुत प्यारा गाया है आसिम अजहर ने, और मैं सुनते हुए यही सोची थी कि जब सीन्स पे आएगा तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज इट हैज़ जस्ट द राइट टोन. वो थोड़ा स्लो जाता है, फिर वो पिकअप भी करता है थोड़ा. उन्होंने पंजाबी भी उसमें हल्की फुल्की ऐड की हुई है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seeing nice scenes on that OST in the drama. So basically the formula has hit the spot, and now अब पूरा पैकेज जब खुलेगा तो पता चलेगा कैसा है. ठीक है जी. नाउ वी गो टू द लास्ट थिंग विच इज़ द न्यू ड्रामा जो शाज़िया बात करेंगी. तो शाज़िया, ड्रामे का नाम क्या है, आपको कैसा लगा? Okay, so it's इश्क में तेरे सदके, and it's been directed by Saima Wasim and written by Rehana Aftab. Now originally जब मैंने देखा ना, राबी और पोमोस भी देखे थे, तो मैं सोची थी अच्छा ये तो बहुत टिपिकल चीज होगी, ये तो मैंने देखी दी है पहले, कि वो एक आदमी है जो बहुत गुस्से में होता है, and then he is going to be dealt with by this woman who is in love with him and she's going to try and change him. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता as the drama progressed, I had to say I was pleasantly surprised. And me being the cynical Pakistani drama viewer I become sometimes, and I tell myself, शाज़िया नहीं, मैं उसको ना तोड़ने की कोशिश करती हूँ. नहीं, you have to look at the story. Every story is a different story. So I felt कि यहाँ in the 2 episodes मुझे लगा कि you should give this drama a try. सबसे पहले तो शुरू का जो सीन था, which was a wrestling scene in which they show there's Munib Bhatt, there's Anika Zulfikar in a double role, which I wasn't expecting. There's Ali Abbas. Okay, तो उनका जो first scene था, which was a wrestling ring में उनका scene होता है जाके, Zulfikar Shah, who is Munib Bhatt's character. I wasn't expecting that because शायद वो प्रोमो में आया हो, मैंने देखा नहीं था. अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज जो अनिका जुल्फिकार का डबल रोल था, मैं वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. सो अगेन फॉर मी दैट वाज अ सरप्राइज. सालार एक और एंगल से आए, कंप्लीटली डिफरेंट. सो द 2 हीरोज आर नॉट लुकिंग अलाइक टू मी. मुझे बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लगा. एंड राबिया, कहानी जैसे आगे आगे चलती रही ना, कुछ चीजों पे आपने आई रोल किया, जैसे अनिका का जो डबल रोल है, सो देयर वाज हूर एंड देयर इज नूर. हूर की बिल्कुल सिंड्रेला वाली स्टोरी थी कि वो सिंड्रेला बनी हुई है, उनकी स्टेप सिस्टर्स या स्टेप मदर जो उनके ऊपर जुल्म कर रही हैं,
लेकिन हूर काफी जवाब भी दे रही है। शुरू में एक सीन आता है जिसमें वो कपड़े टांग रही होती है, अम्मा को आवाजें दे रही होती है और वो साथ साथ पढ़ रही होती है अपनी किसी टेस्ट के लिए। अम्मी आती है, उनको गुस्सा आता है कि तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही, स्टेप मदर थी, उन्होंने उठाती है और मैंने कहा ओ शी इज गोइंग टू टेयर अप दिस, एंड ऑफ कोर्स शी टोर अप द किताब एंड शी सेड कि बस तुम नहीं पढ़ सकती, अब आगे आओ, आके मेरा काम करो। और फिर जैसे ही उनकी पप्पू आई और अब्बा के आने से पहले सबके सब जो है वो अच्छे हो गए उनके साथ एंड प्रिटेंडिंग दैट, सो दैट वाज वेरी टिपिकल। But at the same time, what happened towards the end was Zulfikar's character, who is married actually. तो उन्होंने कहानी यहाँ से शुरू करी कि शादी हुई भी है to Noor, who is the other, the duplicate, playing Anika Zulfikar का जो दूसरा character है. Rabia, she's married to him. She's doing everything that he wants her to do. They love each other. But towards the end, she finds out that she's pregnant and they're very happy. और मैं सोच रही हूँ अब ये प्रॉब्लम क्या होगी? Then she tells him कि तुम्हें थेरेपी के लिए जाना है. You have to start going for therapy. You have to do it for a child who's coming in. अच्छा, और वो जब उसको डांट भी रहा होता है, इससे लड़ भी रहा होता है ना, तो आपको कहीं शुरू में तो ये नहीं लग रहा था कि she is scared of him. So she sort of knew कि कुछ भी करेगा ये मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. कम सेकेंड एपिसोड, कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, वहां जाके मुझे थोड़ा सा फील हुआ क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा, दे आर इन अ पार्टी एंड पार्टी में उसका कोई एक जो भी कोई एक गेस्ट आया हुआ था, उन्होंने ही टर्न्ड अराउंड एंड he talked about Zulfikar's wife Noor and he said she's looking very hot, इस तरह का कोई कमेंट किया. जुल्फिकार को आया गुस्सा, उन्होंने वहां ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया. But then what he did, which I wish Pakistani dramas wouldn't show, and here it became typical, he took the sari, she was wearing a sari, और उसने साड़ी जो हमने प्रोमो में भी देखा था वो स्विमिंग पूल के बराबर में डाली, उसको जला दी. अब वो खड़ी हुई देख रही है, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग. सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि हम यहाँ फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम उसको फिजिकली एंड डरा रहे हैं, एक अब्यूसिव चीज दिखा रहे हैं, बट देन वी आर ऑल्सो ओनिंग कि यस दिस मैन हैज दीज इश्यूज, he has these issues and she knew it before she got married and she said I thought कि शादी के बाद तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, तुम चेंज हो जाओगे, बट आई नो दैट्स नॉट गोना हैपन, यू नीड टू गो फॉर थेरेपी. तो यहाँ मुझे लग रहा था कि ड्रामा इज अहेड ऑफ द स्टोरी एंड टचिंग अ सर्टेन नर्व, एंड Noor represents all those girls who thought he's going to change because he is a nice guy, he loves her, but he can't seem to do it. या अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी. मैंने फाइट वाला सीन देखा था, मुझे फाइट वाला सीन काफ़ी अच्छा लगा था. मुझे लगा अच्छा शूट किया हुआ है. हम लोग इतनी डिटेलिंग में नहीं जाते, वो बहुत डिटेल में था कि मुनीब भट्ट का जो कैरेक्टर उसको काफ़ी मार पड़ रही है, फिर वो रिएक्ट करना शुरू करता है, तो वो मुझे अच्छा लगा था. फिर हूर और नूर का भी इंट्रोडक्शन जिस तरीके से उन्होंने कराया था वो भी इंटरेस्टिंग था. एंड आई थॉट द सेम थिंग, ये तो बिल्कुल सिंड्रेला वाली स्टोरी लग रही है कि उसकी स्टेप सिस्टर्स और स्टेप मदर है, तो वो था. बस ये मुझे होता है कि आपने मेन हीरोइन को इतना अच्छा लिया हुआ है और उनके साथ जो बाकी स्टेप सिस्टर्स हैं वो भी फिर आप उतनी ही इंटरेस्टिंग लेते कैरेक्टर्स या एक्टर्स जो बिल्कुल आपको लगे नहीं कि उनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, ये हमेशा से मुझे मसला रहता है और इस बार भी लग रहा है मे बी आगे जाके परफॉर्मेंसेस बेहतर हो जाएं, आई डोंट नो, बट अभी तो मुझे लगा कि इट कुड हैव बीन मच बेटर कास्टिंग वाइज. बट देखते हैं. बट जो तुम कहानी बता रही हो, आई थिंक इशू यही दिखा रहे हैं कि किस तरह जब आप मोहब्बत में शादी कर लेते हैं, रेड फ्लैग्स को देखते हुए भी, तो बाद में क्या होता है. बट इट सीम्स लाइक अ डिफरेंट स्टोरी. आई एम इंटरेस्टेड कि फिर कैसे वो जो गरीब वाला वर्जन है उसके पास जाएगा नहीं जाएगा मुनीब भट्ट का कैरेक्टर. तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह आई विल आल्सो वॉच इट एंड देन वी विल या सो वेरी क्विकली, सालार जो अली अब्बास का कैरेक्टर है, ही वो उनके मामू की ये बेटी है, द अदर वन अनिका जुल्फिकार का जो कैरेक्टर है विच इज हूर, एंड ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन. अच्छा, और यहाँ एक छोटी सी बात मुझे अच्छी लगी कि जो पुप्पो का कैरेक्टर प्ले कर रही है सबा फैसल, जो अली अब्बास की अम्मी है, इनकी सालार की अम्मी है, शी इज अ वेरी पॉजिटिव प्रेजेंस. तो वो आती है, शी नोज कि उनकी भतीजी के साथ क्या बर्ताव हो रहा है घर में, तो वो आके बैठ जाती है. वो कहती है हाँ मैं खाना भी यही खाऊंगी, और उन्होंने दोनों स्टेप सिस्टर्स में से एक से कहा कि मेरे लिए चाय बना, दूसरे से कहा हाँ मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तो कहीं नहीं जा रही, बिकॉज शी नोज दैट दीज पीपल एक्चुअली डोंट डू एनीथिंग. फिर वो कपड़े भी लेकर आए, तो वो उसके लिए ज्यादा लेकर आई हूर के लिए,
उनके लिए कम लेकर आए। खैर आपस में फिर उनका जो भी बटाव हुआ एंड बुलियिंग हुई जो बहनों की होती है वो हुई, और ये दिखाया कि अब्बा बहुत टिपिकल है, अब्बा मान जाते हैं, साइड ले लेते हैं बिकॉज वो बुली हो जाते हैं अपनी बीवी से। और बट मुझे ये सबा फैसल की पॉजिटिविटी अच्छी लगी एंड बचपना दिखाया था कि सालार एंड हूर शेयर समथिंग इन कॉमन, सो मे बी वहां से उनकी भी रिलेशनशिप शुरू होगी। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर द ड्रामा कप। आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।